2024 से यानी इसी साल से ये एग्जाम एक थर्ड कैटेगरी ऑफ स्कोर निकालेगा विच इज द स्कोर ऑफ पीएचडी एंट्रेंसेस जो कि डायरेक्टली पीएचडी एडमिशंस में यूज किया Hello everybody, welcome back to my channel. My name is Muskan Khanna, a PhD researcher at Delhi University. I cleared the UGC NET GRF examination in 2023 in my very first attempt. दिस इज द वीडियो दैट विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स. यहाँ पर हम जानेंगे ये पेपर एग्जैक्टली है क्या, इज देयर अ न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या वैलिडिटी है, क्या एग्जाम साइकिल का ड्यूरेशन रहता है, नाउ विद द न्यू प्रोविजन ऑफ पीएचडी स्कोर, नेट पीएचडी स्कोर जीआरएफ में डिफरेंस क्या है, एंड पीएचडी स्कोर आने के बाद नेट क्लियर करने के बाद व्हाट एग्जैक्टली कैन बी रियली दैट, एग्जैक्ट सैलरी क्या है, व्हाई आर वी इवन डूइंग दिस. So without further ado, let's straight away dive into this video. What exactly is the UGC NET GRF examination? This examination is conducted by the National Testing Agency, जो कि UGC से entrusted है कि वो UGC NET एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा. एंड बेसिकली ये दो चीज़ों के लिए कंडक्ट करवाया जाता है. फर्स्ट, इफ़ यू एंड अप क्लियरिंग नेट तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, बट आप कई बारी नेट के साथ JRF भी सिलेक्ट करते हैं अपने फॉर्म में. एंड इफ़ यू एंड अप क्लियरिंग JRF विच इज़ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, देन आपको एक गवर्नमेंट फंडेड PhD करने का मौका मिलता है इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस. हाउएवर देयर इज नाउ अ ट्विस्ट. 2024 से यानी इसी साल से ये एग्ज़ाम एक थर्ड कैटेगरी ऑफ स्कोर निकालेगा विच इज़ द स्कोर ऑफ PhD एंट्रेंसेस जो कि डायरेक्टली पीएचडी एडमिशन्स में यूज़ किया जाएगा. अब आपको हर यूनिवर्सिटी के अलग एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, एक CUET PhD देने की ज़रूरत नहीं है. आप नेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसी से जो स्कोर आएगा वो ही अब डायरेक्टली आप इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट होने के लिए यूज़ कर सकते हैं. मूविंग ऑन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हम कब इस एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हैं, क्या BA करने के बाद मैं ये एग्ज़ाम दे दूँ, MA के फर्स्ट सेमेस्टर में ये एग्ज़ाम दे दूँ, वेयर डू वी एग्जैक्टली सिट फॉर दिस पेपर. सो बेसिक एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, आपके पास एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है आप मास्टर्स ख़त्म होने के बाद ही इस पेपर में बैठ सकते हैं. यू कैन सिट इन दिस एग्ज़ाम वाइल डूइंग योर मास्टर्स ऑल्सो. सो अगर हम एक बेसिक एलिजिबिलिटी देखें, आपको इंश्योर करना है कि बाय द टाइम आपका MA ख़त्म हो आपके पास एटलीस्ट 55% मार्क्स बन रहे हो. 50% चाहिए होते हैं फॉर सम रिजर्व्ड कैटेगरीज और ट्रांसजेंडर्स. नेट के कोई एज लिमिट नहीं है, यू कैन गिव इट वेन एवर यू वॉन्ट. लेकिन अगर आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप चाहिए उसके लिए एज लिमिट लगा दी गई है, दैट इज़ 30 ईयर्स ऑफ एज. कोई लिमिट नहीं है ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. सो आप बार बार ये एग्ज़ाम दे सकते हैं. एंड नाउ ये भी हम बात कर चुके हैं दैट द सब्जेक्ट ऑफ योर पोस्ट ग्रेजुएशन हैज़ टू बी चोजन. पॉलिटिकल साइंस में MA कर रहे हैं, यू शुड अपीयर इन पॉलिटिकल साइंस का नेट GRF एग्जामिनेशन. हाउएवर कुछ ऐसे सब डिसिप्लिन्स होते हैं जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस, तो वो भी अगर आपने पॉलिटिकल साइंस किए हैं आप IR के पेपर में बैठ सकते हैं, बट आप सिर्फ एक सब्जेक्ट का नेट क्लियर कर सकते हैं इन वन साइकिल. सो मेक श्योर आप 2 फॉर्म्स ना भरें एंड 2 डिफरेंट पेपर्स के लिए ना बैठें. मूविंग ऑन, ये एक न्यू नोटिफिकेशन है जो NTA ने रिलीज़ करी है. इस बार एक न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ चुका है. सो अगर हम बात करें कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स कौन से होंगे, सो वो होंगे जिन्होंने JRF भी क्लियर किया है, नेट भी क्लियर किया है. सो ऑब्वियसली उनके पास मौका होगा वो एक JRF रूट से एग्जेम्प्टेड तरीके से डायरेक्ट इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट हो जाए. क्योंकि उनके पास नेट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी कर सकते हैं, एंड क्योंकि उन्होंने JRF और नेट क्लियर किया है दैट मीन्स वो टॉप रैंकर्स रहे होंगे इस पेपर में. सो उनका PhD एडमिशन स्कोर भी काफ़ी हाई होगा. सो दे विल ऑटोमेटिकली बी एलिजिबल टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू. कैटेगरी 2 में वो बच्चे होंगे जिन्होंने JRF अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं किया है या वो करना ही नहीं चाहते थे, उन्होंने फॉर्म में फिल नहीं किया है और उनको नेट क्लियर करना था. सो वो कर पाए हैं. साथ ही साथ थर्ड कैटेगरी में उनको एक PhD स्कोर भी मिलेगा. सो वो भी PhD एडमिशन दे सकते हैं. इट डज़ नॉट मैटर अगर आपका JRF क्लियर नहीं हुआ है. थर्ड वो बच्चे हैं जिनके JRF या नेट दोनों ही क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उनको एक PhD एडमिशन स्कोर मिलेगा एंड दे कैन स्टिल हैव अ चांस टू सिट फॉर द PhD इंटरव्यूज़. ये बेसिकली नॉन नेट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं. एंड आई नो सो मैनी पीपल जो JNU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉन नेट होते हुए भी PhD कर रहे हैं, एंड मैनी पीपल हैव इवन completed their PhDs. मूविंग ऑन,
वैलिडिटी के बारे में सब बहुत पूछते हैं, क्या हमें हर साल नेट एग्ज़ाम देना चाहिए, क्या हमारा सर्टिफिकेट वैलिड भी है 1 साल बाद, बिकॉज अब नए रूल्स आ गए हैं. सो बी वेरी क्लियर अबाउट द फैक्ट दैट नेट सर्टिफिकेट जो है वो लाइफ टाइम वैलिड है. आपको सिर्फ एक बार नेट एग्ज़ाम क्लियर करना है एंड थ्रू आउट योर लाइफ यू विल बी कॉल्ड अ नेट क्लियर्ड कैंडिडेट. हाउएवर ये बहुत ज़रूरी है जानना कि अगर आप GRF क्लियर कर रहे हैं, आपको 3 साल के अंदर अंदर जब आपका रिजल्ट आया है खुद को एक PhD प्रोग्राम में एनरोल कराना है, अदरवाइज़ आपकी फेलोशिप लैप्स हो जाएगी. एग्जैक्ट डेट आपके GRF अवार्ड लेटर में दी होती है कि किस तारीख से पहले तक आपको खुद को एनरोल कराना है. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट बिकॉज आई नो सो मेनी पीपल जिनकी फेलोशिप्स लैप्स हो जाती हैं, वो 3 साल में एडमिशन ही नहीं ले पाते एक PhD प्रोग्राम में. नाउ ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ये 5 साल के लिए आपको फेलोशिप मिलती है और ये स्टार्ट हो जाएगी अगर आपका नेट आप ऑलरेडी PhD कर रहे हैं एंड आपने एग्ज़ाम दिया और अब आपका GRF हो गया. सो जिस दिन आपका रिजल्ट आता है तब से आपका GRF स्टार्ट हो जाएगा. हाउएवर अगर अभी आपका एडमिशन नहीं हुआ, जिस दिन से आप एडमिशन ले लेंगे वहाँ से आपकी फेलोशिप स्टार्ट हो जाएगी. सो जो भी बाद में होगा उस डेट को लिया जाएगा एंड वहाँ से 5 साल तक आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा. मूविंग ऑन, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट ये है दैट PhD स्कोर जो है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ या 3 साल की वैलिडिटी के साथ नहीं आ रहा. अब जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के स्टूडेंट्स में मार्क्स लिए होंगे वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होंगे. अगर आपने नेट क्लियर किया है, GRF क्लियर किया है, इट डज़ नॉट मैटर, उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है. GRF की वैलिडिटी 3 साल है. लेकिन जो ये PhD स्कोर आपको मिलेगा उसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 साल के लिए होगी. सो आप एट मैक्स 1 या 2 साइकिल ऑफ PhD एडमिशन्स में ही अप्लाई कर पाएंगे. सो आपको हर साल देना पड़ेगा ये एग्ज़ाम अगर आपका इस साइकिल के बाद PhD एडमिशन नहीं होता है. मूविंग ऑन, NTA कितनी बार साल में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं? मोस्ट ऑफ अस नो दैट बेसिकली 2 साइकिल होती है, फेमसली नोन एज द जून साइकिल एंड द डिसम्बर साइकिल. जनरली अप्रैल अराउंड एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है एंड रिजल्ट्स अगर इन्फिनिट डिले ना हो जो इस बार हो रहा है अगस्त एंड तक आ जाता है. दिसंबर की अगर हम बात करें, सिमिलरली अक्टूबर सितंबर एंड से फॉर्म्स निकलते हैं एंड देन Jan-Feb से पहले तक रिजल्ट्स आ जाते हैं एंड यू कैन अपीयर इन एनी ऑफ दिस साइकिल और बोथ ऑफ दिस साइकिल्स. नाउ अब डिफरेंस क्या है नेट क्लियर करने में, PhD स्कोर लाने में या GRF क्लियर करने में? सो अगर हमें नेट क्लियर करना है, आई नो सो मेनी ऑफ माई पीपल एंड माई रिलेटिव्स जिनको एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम करना है, सो दे नेवर अप्लाई फॉर GRF क्योंकि उन्हें पता है दैट वी वांट टू वर्क एज टीचर्स एंड फैकल्टी एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़. तो उनका एम होता है हमें सिर्फ नेट क्लियर करना है. ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं. अब अगर आप GRF और नेट दोनों क्लियर कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आप असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन ही सकते हैं. साथ ही साथ अगर आप PhD करना चाहते हैं आपको एक गवर्नमेंट फेलोशिप मिलेगी अपनी PhD परस्यू करने में किसी भी यूनिवर्सिटी से. अब वो ज़रूरी है पब्लिक यूनिवर्सिटी हो, नो, आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी GRF कर सकते हैं एंड यू विल स्टिल गेट योर फेलोशिप. तीसरी कैटेगरी जो इस बार ही आई है दैट इज़ द PhD स्कोर. अब चाहे आपके पास नेट GRF हो, नेट GRF ना क्लियर हो, आप ये वाला स्कोर यूज़ करके एटलीस्ट PhD एडमिशन्स के लिए तो बैठ ही सकते हैं जो यूनिवर्सिटी से एक्सेप्ट करेगी. और अगर आपका स्कोर अच्छा है, आप एलिजिबल पाए गए हैं, आपको इंटरव्यू के लिए भी डायरेक्टली शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा. अब PhD स्कोर आने के बाद या नेट क्लियर करने के बाद व्हाट इज़ द वेरी नेक्स्ट स्टेप? सो ऑब्वियसली अगर आपको PhD परस्यू करनी है आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पर अप्लाई कर सकते हो और अगर आपका स्कोर अच्छा माना गया है आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा. एंड 70-30 के रेशियो से जो भी टॉप करेगा, जितनी सीट्स होंगी उनको PhD में एडमिशन दिया जाएगा. 70-30 का रेशियो का क्या मतलब है? दैट 30% आपका इंटरव्यू स्कोर माना जाएगा जो इंटरव्यू होगा एंड 70% उसमें से आपका जो UGC नेट एग्ज़ाम में स्कोर आया है उसको वैलिडिटी दी जाएगी. बट अगर आपको PhD करनी ही नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? ऑब्वियसली आप डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट्स पर अप्लाई कर सकते हैं. ऑलमोस्ट एवरी डे गेस्ट फैकल्टी जॉब निकलती है दिल्ली यूनिवर्सिटी पे. NC वेब है, SOL है, देन परमानेंट पोजीशंस भी हैं. सो मेनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ रिलीज देयर पोजीशंस. आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एंड उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा एंड इफ़ यू गेट लकी एंड यू डू वेल आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे. मूविंग ऑन, GRF के बाद क्या होता है? सो आप
वन वे है, डायरेक्टली इंटरव्यूज़ में आप बैठ सकते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ सेपरेट सीट्स निकालती हैं GRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए, जिनको 100% इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्ट किया जाता है। यानी उनका स्कोर नहीं देखा जाता, वो ऑलरेडी GRF क्वालिफाइड है, दैट मीन्स वो ऑलरेडी टॉप ऑफ द लिस्ट होंगे अपने सब्जेक्ट में। सो सीधा 100% आपका इंटरव्यू कैसा जाता है उसके बेसिस पर आपको एडमिशन दे दिया जाता है। GRF का मतलब क्या है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप। सो जनरली 2 साल के लिए होती है, उसके बाद आप अपग्रेड कर दिए जाते हो सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जो आपको अगले 3 साल मिलती है अगर आप कुछ सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। हाउएवर ज़रूरी तो नहीं है कि हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्लियर करने के बाद GRF के बाद PhD ही करें। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप लिंक्डइन पर देखें, गूगल पर सर्च करें, वो डायरेक्टली GRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को अलग अलग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए रिक्रूट करते हैं। सो आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपका PhD एडमिशन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता, या यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू परस्यू अ वेरी लॉन्ग 5-year PhD प्रोग्राम। मूविंग ऑन, सैलरी इज़ समथिंग जो डिटेल में एक वीडियो डिमांड करती है, बिकॉज आई विल वॉन्ट टू शो यू विद प्रूफ्स कि क्या एग्जैक्टली मिलता है। यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है इस रिगार्डिंग, एंड लेटेस्ट अपडेट्स भी हुए हैं। इस समय भी HRA नोटिफिकेशन का आई डोंट नो इफ़ इट इज़ अ रियल नोटिफिकेशन और फेक नोटिफिकेशन, 1 जनवरी से कहा जा रहा है दैट बढ़ा दी गई है आपकी HRA फॉर डिफरेंट एग्ज़ाम्स जो UGC ने कंडक्ट करवाए हैं। सो उसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो में बात करेंगे, जिसके अंदर वी विल टॉक अबाउट देयर आर सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स जिनके पास नेट भी नहीं है बट स्टिल दे आर गेटिंग अ स्टाइपेंड। तो कितना स्टाइपेंड मिलता है, देन जिनका नेट क्लियर है क्या उनको भी कोई स्टाइपेंड मिलेगा, और गवर्नमेंट से मिलेगा या यूनिवर्सिटी से मिलेगा, व्हाट एग्जैक्टली इज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर सैलरी। सो आई विल शो यू विद प्रूफ्स बिकॉज आई हैव सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, एंड इन फैक्ट माई सिस्टर शी इज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर। टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट GRF अमाउंट, नाउ देयर हैव बीन अ 4-5 months का पीरियड जहाँ पर मुझे भी फेलोशिप मिली है। सो मैं अपनी खुद की ट्रांजैक्शंस दिखाकर आपको बताऊंगी कितना एग्जैक्ट अमाउंट हमें मिल रहा है। इज़ इट 35K और इज़ इट एक्चुअली 50K? Thank you for watching. Please like, share, subscribe and comment down below.